अस्सलाम वालेकुम। अबीरा निसार, अबिया अदनान, अदीना खान, अफशा काशिफ, आयशा ताहिर, आलिश भाई याहिया, एलिया हुसैन, अरीबा नोमान, अशाल, अरीबा नोमान है, आयशा अमान, आयशा इफ्तिखार, आयशा खालिद, बिस्मा, दक्षा, फलक नाज फरीद, फलक नाज फरीद, फातिमा जहर, फातिमा ज़हरा, वानिया इसहाक, गुलाम फातिमा, हानिया अमीन, हिरा अहमद, हिमाला खान, ईशा ईमान, जवेरिया, किरण कुमारी, मलाइका अली अवान, मोहम्मद अली, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद फुरकान अहमद, उमैहा बिन आरिफ, राजकुमार, रिमशा मंजूर, रोहान बिन सुहेल, शफान, शगुन कुमारी, शर्जील, शेरबानो, हिंदू एलियास, सोहा अली, सईदा अरीबा हुसैन, सईदा निदा हाशमी, सईदा सुहेरा बासित, तस्नीम, तैयब अहमद, तैयबा, उम्मे अहमद, उम्मुल खैर, उस्ना तनवी, वजिया शौक, जैनब 665, जैनब 578, जुनैरा हनी, अटेंडेंस मैंने खुद सबकी सही कर दी है। क्या नाम है? महनूर, देखें। और माहीन, माहीन नाम तो आया था। आप नहीं बैठी हुई नहीं थी उस वक्त? आप शुरू से क्लास में थी या बाद में आई अटेंडेंस के दरमियान? महनूर गौहर, आपका नाम भी आया, आप अटेंडेंस के दरमियान आई थी। हमने अटेंडेंस खुद मैंने ठीक कर दी है, जिनकी 8 9 इस तरह थी। अब मजीद हम ठीक नहीं करेंगे, आप लोग खुद अपना ख्याल करें। नाम देख के ना लगा दें जो पिछली रह गई है ना, यहाँ से इस पे लगा दें फर्स्ट नाम।
क्या नाम है? आयशा मान की लगा दे भाई। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। आफ्टर टू नेशन थ्योरी, जो मेजर इवेंट्स एंड मूवमेंट्स इन द इंडिपेंडेंस ऑफ सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए करारदाद के बाद दो कौमी नज़रिए की जो भी तहरीकें चली और आज़ादी की जितनी भी मुहिम चली, उनका यहाँ पर ज़िक्र चल रहा है। जहाँ तक हम बात पहुँच गई थी शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस किस मामले का नतीजा थी, यह आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो सिविल नाफरमानियाँ होने लगी बिलखुसूस स्पेशली मुस्लिम्स की जानिब से, क्योंकि सिविल नाफरमानियाँ एहतजाज इस वजह से हो रहे थे कि मुसलमानों के राइट्स नहीं दिए जा रहे थे और मुसलमानों को जो है ना नशिस्तें हासिल नहीं थी। फिर मुसलमान मेजॉरिटी वाइज होने के बावजूद उनको जो है ना उनके हुकूक नहीं दिए जाते थे, सलब किए जाते। इस बुनियाद पर अब जो है ना एहतजाज की शक्ल सूरत बन गई और वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। चुनाचे इन चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने ये डिसीजन लिया कि स्टीफोर्ड के जो उनका वहाँ से वफद आया 1945 में, और यहाँ से जो गांधी जी थे, बेटा आप यहाँ से उठ जाओ, आप खड़ी हो जाओ, यहाँ से आगे आ जाओ, यहाँ उस रो में आ जाओ, सामान लो अपना, जल्दी करो। तो उन ब्रिटिशर्स की जानिब से तो सर स्टीफोर्ड जो आए थे वो थे, और दूसरे मुस्लिम्स की जानिब से कायदे आज़म थे, और यहाँ से गांधी जी साहब थे। तो ये तीनों गोया के ग्रुप्स, तीनों की जमातों की तरफ से, और ब्रिटिशर जो थे ये थर्ड पार्टी बनकर आए थे, यानी कि सालसी तौर पर फैसला करने के लिए डिसीजन लेना था। और ये इसीलिए फैसला करना चाहते थे कि जो सिविल नाफरमानियाँ हो रही हैं उसकी बुनियाद पर हो सकता है कि खाना जंगी ना हो जाए, कहीं एक बड़ी लड़ाई का शक्ल सूरत ना बन जाए। इस वजह से इन्होंने जो है ये जो वफद भेजा, और यहाँ से मुस्लिम की जानिब से और वहाँ से हिंदुओं की तरफ से, तो इस मीटिंग को या इस वफद के आने को शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये जो एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई इसकी वजह से, बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया, जो लोग इसमें शामिल हुए वो भी बता दिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे या आप जानते हैं, जो इश्यूज इसमें डिस्कस किए जाने थे वो बेसिकली तो मुस्लिम्स के राइट्स थे कि मुसलमान ही तो असल एहतजाज में जो है ना ख़ास तौर पर एहतजाज कर रहे थे, जोर तो उनकी तरफ से था। और लेकिन इश्यूज जो डिस्कस हुए तो देखा जाए तो वो मुसलमानों के हुकूक से कतन रिलेटेड नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के राइट्स की तो गोया एक तरह से बात ही नहीं की गई। और जो हिंदुओं की जानिब से अपने जो है ना राइट्स की बात हो रही थी, और अंग्रेज़ भी उनके मफादात के अंदर डिसीजन ले रहे थे, फैसले कर रहे थे। तो सबसे पहली बात थी द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट होंगे उनके अंदर जो गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वो जो है ना अपने तई उनके बनाया जाएगा, यानी कि खुद मुख्तारी होगी। अगर एक लफ्ज़ में समझ लो कि हर सूबे को खुद मुख्तारी हासिल होगी, वो खुद जो है ना अपने डिसीजन ले सकता है, उसके पास अपनी पावर खुद होनी चाहिए। ये उसमें फर्स्ट पॉइंट था। तो अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है, द राइट्स ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस,
ख़ास तौर पर मुसलमानों की जहाँ पर मेजॉरिटी होगी, यानी कि वो तादाद में अक्सरियत के साथ होंगे, तो वहाँ पर भी जो है ना उनको ही मेजॉरिटी वाइज उनको नशिस्तें मिलनी चाहिए। राइट्स का मतलब क्या है कि उनको सीटें हासिल होनी चाहिए। जब इक़्तिदार मिलेगा तो खुद ब खुद अपने हुकूक भी वो हासिल कर सकते हैं। जब तक इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा तो फिर हुकूक भी नहीं मिल सकते। ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। द स्टेटस ऑफ प्रिंसले स्टेट्स, क्योंकि उस वक्त प्रिंसले स्टेट एक उनके सामने रोल मॉडल था, एक उनको दिख रहा था कि इस तरीके की भी कोई रियासत होती है तो उसका दर्जा दिया जाए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स इन द फ्यूचर गवर्नमेंट, यही है ना, फ्यूचर है। हाँ, इन द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी नुमाइंदगी करने वाली सियासी पार्टियां होंगी, वालेकुम सलाम, तो उनमें भी मुसलमानों को जो है ना नुमाइंदगी हासिल होगी, क्योंकि जब तक सियासत के अंदर नई नुमाइंदगी हासिल होगी तो मज़ीद आगे के जितने भी मामलात हैं वो मुसलमानों के लिए क्या होंगे, जैसे पहले उनको कोई हुकूक नहीं दिए जा रहे, इसी वजह से सिविल नाफरमानियाँ वो ज़ोर से शोर से हो रही थी। अच्छा, आगे आ जाए तो अब ये कोई बच्ची पढ़ ले वहाँ से, आप पढ़ लें, ये थर्ड रो वाली लड़की। हाँ हाँ, जब ये कॉन्फ्रेंस हुई है ना तो देखें आप, अजीब सी बात के कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान कांग्रेस पार्टी जो थी ना, जिसमें अक्सरियत हिंदुओं की थी, तो इनकी जानिब से जात पात पर और रिलीजियस वाइज, यानी कि एक मजहब के एतबार से जो है ना बड़ा जोर दिया गया हर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई हम तो एक अलग मजहब हैं और हम किसी के साथ एडजस्ट होकर नहीं चल सकते, ना हम किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हमारे यानी कि हम एक सेकुलर नेशन, सेकुलर कौम है, तो लिहाजा हम तो इनके साथ मिलजुल कर गठजोड़ करके जो है ना नहीं आगे चल सकते मत। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू उनकी तरफ से आया। चलें आगे। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि भाई हम हिंदू ज़ात हैं, एक कौम परस्ती है हमारे अंदर, तो हम सेकुलर कौम होने की बुनियाद पर सियासी नुमाइंदगी में किसी को शिरकत नहीं दे सकते, क्योंकि जब वो शिरकतदारी हो जाएगी तो वो अपने दीन मज़हब की भी प्रचार करेगा, उसको हमारा फिर जो मज़हब है उस पर आँच आएगी, हमारा मज़हब को भी जो है ना अफेक्ट पड़ेगा इस बुनियाद पर। चलें आगे। हाँ हाँ, पढ़े पढ़े। मुसलमानों के वफद की तरफ से आप जानते हैं कि अबुल आज़ाद कलाम साहब थे और दूसरे उम्मीदवार जो थे वो अब्दुल गफ्फार खान थे, जो शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुए थे। और बेतरतीब देखा जाए तो कांग्रेसी वफद जो था उसके जो रहनुमा थे और मुमताज़ लोग थे, उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत की थी। मुस्लिम लीग ने कॉन्फ्रेंस के इस मौक़िफ़ पर, ये जो मजहबी मौक़िफ़ था ना, हर पॉलिसी में ये मजहब की आड़ पे जाकर जो है ना बात कर रहे थे, तो इसकी जो है ना उन्होंने भी इस बात से इनकार ही किया। कोई ख़ास सुल ख़ास जो है हौसला अफजाई थोड़ी करनी थी, क्योंकि ये एक, अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर देखा जाए कि हिंदू जब ये बात कर रहे हैं कि जो है ना हमें
अपनी यानी कि एक शनाख्त है हमारी और हम किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते मजहबी एतबार से। तो मुसलमानों ने इस बात को तो सराहा भी कि भाई ये तो अच्छी बात है, यही तो बात हम भी कर रहे हैं कि हम भी एक सेपरेट नेशन है, हम तो दीन इस्लाम तो इससे ज़्यादा आला और ज़बरदस्त दीन है, तो हमारे इस्लाम में फिर कौन सी इन चीज़ों की इजाज़त है कि आपका जो रहनुमा हो, अभी जैसे जो कवानीन नाफिज हैं तो आपका सदर, आपका वज़ीर आज़म, आपका आर्मी चीफ जो है वो कोई हिंदू बन जाए, तो ये जाहिर है ये तो पाकिस्तान के कानून के ही मुखालिफ है, बिल्कुल पाकिस्तान का कानून ही ये नहीं है। और कोई कादियानी बन जाए खुदा न खास्ता, जो आपके नबी को ही इनकार करने वाला है, नौजुबिल्ला, अपने लोगों को नबी बना के बिठाए हुए, ऐसे भी लोग हैं देखें। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया, फौरन इनके खिलाफ जिहाद हुआ है, जब तक इनको सफ़े हस्ती से ख़त्म नहीं किया गया। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम के अपने ज़माने में भी, और आप अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को पसंद फरमाया, जब ऐसे लोगों की गर्दनें लेकर आ गए ना सहाबा, तो आप अलैहिस्सलाम खुश हो गए। देखें, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, लेकिन आपको पता था ये ऐसा जुर्म है, ऐसा गुनाह है, इस पे नो कॉम्प्रोमाइजेशन है, कोई इस पे समझौता ही नहीं है। ये जो मसला है ना, दो तीन मसले मुसलमानों के नज़दीक ऐसे हैं कि जिस पर मुसलमान कभी कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, चाहे कितने ही गुनाहगार मुसलमान क्यों ना हो। दो तीन हमारे इस्लाम शरीयत में ऐसे मसाइल हैं जिस पर कोई बर्दाश्त नहीं, कोई रहम नहीं और कोई नरमी नहीं है, सीधा डिसीजन है, डायरेक्ट फैसला है। और तभी नबी अलैहिस्सलाम ने भी देखे ना, पसंद किया इस चीज़ को कि कोई अगर नबूवत पर आँच आ जाए, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाए। एक शख्स है वो इस्लाम कबूल नहीं करता, कोई मसला नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम कहते हैं भाई सोच समझ के करिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप पलट नहीं सकते, ये याद रखिएगा। और अगर वो मुर्तद हो गया, जो यानी कि उसने इस्लाम छोड़ दिया और बता भी दिया अगली गलती, एक है ना कि एक इंसान, एक साहब का, जैसे मैं कल वाकया पढ़ा मैंने सच्चा, तो पता चला जी वो कहते मैं दीन इस्लाम मुसलमान तो था लेकिन कोई दीन इस्लाम की नॉलेज नहीं थी, और मैं सफ़र कर रहा था कहीं अमेरिका का। उस दौरान एक एयर होस्टेस, अब सफ़र लंबा था, जहाज़ खाली था, एयर होस्टेस भी आके बैठ गए, अब गप्पे लग रही है, बातचीत हो रही है, ऐसे भी मौके मिलते हैं। अब बात हो रही है तो उसने कहा जी तुम्हारा मजहब क्या है, उसने बताया इस्लाम है। अब वो तो तुम्हारे इस्लाम में एक नबी गुजरे मोहम्मद नाम है, उन्होंने तो बड़ी शादियां करी हैं, वो तो बड़े नफसानी ख्वाहिशात के थे, नौजुबिल्ला, इंसान ऐसे ऐसा होता है कहीं 11 शादियां करना, शर्म आनी चाहिए आप लोग। अब वो बोंगा था, उसको पता ही कुछ नहीं था इस्लाम का, अब वो खामोश रहा और इसकी बात उसके लग गई दिल पे कि यार वाकई ये तो, अगर उस नबी ने ऐसा किया है जैसा कि ये बता भी रही है, क्रिश्चियन लड़की है, तो ये तो बड़ी गलत बात हो गई। बेटा आप इधर बैठ जाओ, ये आपके फायदे के लिए वहां बैठा रहा हूं। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो गया। अब कहते मैं वहां से पहुंच गया अमेरिका, वहां मैं अपना बिजनेस कारोबार सब, लेकिन मैं ना इस्लाम छोड़ दिया, मैं मुर्तद हो गया, मैंने बताया किसी को नहीं, बोला किसी को नहीं। मैं चर्चों में जाता था और बड़ा पसंद करता था, संडे को बड़ा मज़ा आता था, वहाँ सिर्फ एक दिन जाना पड़ता था, इधर तो पाँचों दिन सुबह से उठो और रात तक, रात में भी नमाज है, सुबह में भी, फिर सफाई उस दौरान ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आप गुनाह ही नहीं कर पाएंगे अगर आप नमाजी हैं। पहले आप मुसलमान हैं, दूसरे नंबर पे नमाजी हैं, तीसरे नंबर पे आपसे खुद गुनाह छूटेंगे। जो कहा जाता है ना नमाज गुनाह छुड़ाती है, तो क्या होता था, शराब हलाल थी, अल्लाह ने पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करा, थोड़ी सी बुराई करी, फिर सेकंड स्टेप में कहा अगर पी लो तो नमाज के करीब नहीं आओ। अब साहबा पीने वाले तो शौकीन ऐसे थे जैसे हमारे कोल्ड ड्रिंक नहीं इतनी पी जाती है जितनी वो शराबें पीते थे, मटके भरे होते थे 24 घंटे। तो वो
फिर क्या करते थे कि भाई अब जोहर पढ़नी है तो नशे में तो होगी नहीं, तो जोहर से 3-4 घंटे पहले तक तो पी नहीं सकते। जब जोहर पढ़ ली, अब जोहर से असर में नहीं पी सकते थे, फिर असर से मगरिब में नहीं पी सकते थे वरना नशे में नमाज नहीं होगी, फिर मगरिब से ईशा में भी नहीं पी सकते थे। एक ही वक्त मिलता था बस रात का, उसमें भी जल्दी जल्दी पीनी है ईशा के फौरन बाद, ताकि सुबह तक होश आ जाए वापस फजर तक। और पी के भी उठ के फजर पढ़ते थे, बाद तहज्जुद भी पढ़ लेते थे। हम तो बगैर पिए भी नहीं उठते ना, ऐसे लोग गुजरे हैं माशाल्लाह। फिर तो बहरहाल जब कुल्ली मुकम्मल हराम हो गई तो मटके ही तोड़ दिए। एक घूर अगर यहाँ था भी अटका हुआ तो कुल्ली कर दिया, वापस निकाल दिया। ऐसे थे मुसलमान। तो बहरहाल इस बुनियाद पे क्या हुआ कि सारा मामला जो है ना वो इधर आ गया। अब वो साहब कहने लगे मैं चंद साल तक जो है ना मुर्तद रहा, फिर मैं वापस पाकिस्तान आया कोई पता नहीं 7-8-9 साल बाद। तो यहाँ किसी आलिम दीन का मैंने बयान सुना, तो वो यही सीरत ही बता रहे थे, हुजूर सलाम ने जो शादियां की थी उसका ही जिक्र कर रहे थे। तो वहां पे फिर मुझे इतने सालों बाद इस बात का जवाब मिला, तो मैं वापस इस्लाम कबूल किया। ऐसे भी लोग हैं देखे। तो वो कहते हैं 7-8-9 साल बाद जो है ना मैं वापस क्या हुआ, मुसलमान हो गया। चुप करके हुआ ना, वरना तो इस्लाम में जब पता चल गया ना मुर्तद हो गया तो 3 दिन का टाइम है बस, उसके बाद वही तो ना, जब पता नहीं चला तो फिर तो वो तभी तो बचा रहा इतने सालों तक, और वो भी अमेरिका जैसी रियासत में था, वरना इधर हो पकड़ तो है, बिल्कुल है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, इस्लाम को पढ़ना चाहिए, बिलखुसूस सीरत। हाँ भाई, आप अगर देखें तो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पहला निकाह किया है ना, उस वक्त आपकी एज क्या थी? भाई आप इधर आके बैठ जाओ, ये किस काम में लग गई हो? रेगुलर क्लास हो रही है, आप लोग अपने मकसद काम में लग गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र थी 24 साल जब आपका पहला निकाह हुआ है, और जिनसे निकाह हुआ है उनकी एज क्या थी? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की 40 ईयर्स, 24 साल उम्र थी, और हज़रत खदीजा की 40 साल उम्र थी, और 2 दफ़ा बेवा थी। तो आप ज़रा ऐसे करके दिखाएं कि आपकी उम्र 24 साल हो, आप 40 वाले से करें ज़रा शादी। और ये आपकी शादी कितना अरसा रही है? 25 साल ये शादी रही है। इससे 4 साहिबजादियों की पैदाइश हुई है। तो वो नाम तो आपको पता ही होंगे, आप लोग माशाल्लाह जानते हैं, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर ये 25 साल गुजर गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हो गई? 39-50 हो गई। तब जो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क्या इंतकाल हुआ है, वफ़ात हुई है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शादी जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। फिर इस तरह मुख्तलिफ़ कबाइल के उनसे जो है ना शादियाँ होती हैं। तो आप ज़रा ये पहला काम तो करके दिखाएं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे नबी ने ये किया है, नाउज़ुबिल्लाह, चलो हम आपकी बात आपके तई मानते हैं, हमें तो हकीकत पता है। तो आप ऐसा करके दिखाओ ना कि आपकी उम्र हो 24-25 साल, आप 40 वाले से करो ज़रा शादी। ये तो हम अभी कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चे की उम्र हो 24 साल और हम उसके लिए 40 वाली लड़की लड़की कह रहा हूँ मैं, 40 वाली लड़की कहाँ है? वो तो अब वो खातून को आप तलाश करें, 40 वाली को करेगा कोई? आप खुद बताएं ना, कभी भी नहीं कोई तलाश करता, बल्कि छोटा देखा जाता है, 2-3 साल भाई छोटी हो, बड़ी ना नज़र आ जाए कहीं हमारे बच्चे से, वो बच्चा भी हमारा बड़ा नज़र आना चाहिए। बल्कि ये भी बाकायदा होता है। ये जब आप उस स्टेज पे पहुँचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बात समझ आ गई? यूनिवर्सिटी में रहते हुए कर लेगा, यहाँ से निकाल दो ना जब, फिर नहीं करेगा। समझ गए ना? हाँ, तो पूरी बात बोलनी चाहिए इंसान को। चलें, ये बात हो गई यहाँ तक, तकरीबन ये एंड है, इसके बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी,
तो हम आ गए थे, यहाँ पर बात हो रही थी मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टेड टू द कांग्रेस स्टैंड एंड क्लेम एन एब्सोल्यूट jurisdiction for choosing all the Muslim members of the council. Further, the league demanded a communal veto by asking for a two-third majority in the proposed council instead of a simple one. अच्छा, इनकी तरफ से मज़ीद एक पॉइंट ये भी रखा गया कि 1/3 के साथ नॉर्मली जो है ना डिसीजन लिया जाता है। आप उधर जाके बैठ जाएं, लास्ट में आखिर में बैठ जाएं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा था कि भाई 2/3 पर जो है ना डिसीजन लिया जाएगा, यानी कि 2/3 पर। तो ये भी देखा जाए एक अजीब ऑप्शन था, उनकी तरफ से पॉइंट था। उसके अलावा आगे देखें, इन हिज एंजाइटी फॉर इनकरेजिंग द लीग्स पोस्ट्यूर एंड ब्रशिंग असाइड द कांग्रेस ऑफन टू जॉइन द काउंसिल बाय कीपिंग टू ओपन फॉर द लीग टू स्टेप इन लेटर। आप उधर जाके उससे बातें शुरू कर दी आपने, मेरा उधर बैठाने का मकसद क्या हुआ फिर। वाइसरॉय वेवल डिसाइडेड टू अबेंडन द ब्रिटिश प्रपोजल्स एंड डिसॉल्व द शिमला कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये तमाम जो मौक़िफ़ सामने आए कांग्रेस की जानिब से, फिर मुस्लिम लीग मुसलमानों की जानिब से, तो उसकी तरफ से अब ये क्या हुआ कि कौंसल को मुस्तरद किया गया इस वजूहात की वजह से, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे थे कि जिन पर दोनों का मुआहिदा होना ये नामुमकिन बात थी। क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि सेपरेशन ना हो, और मुस्लिम जो पार्टी थी वो ये चाहती थी कि सेपरेशन लाजमी तौर पे हो, और यही दोनों के दरमियान बिल्कुल अपोजिट और नेगेटिव पॉइंट था। तो अब वाइसराय वेवल ने अचानक बरतानवी तजावीज़ तर्क कर दी और उसने जो है ना रास्ता खोल दिया, यानी कि इन इक़दामात के लिए कि भाई ठीक है, ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ना वो ख़त्म की जाती है, इसका फ़ैसला यहीं पर किया जाता है, और मुस्तक़बिल में भी, फ्यूचर में भी जो है ना इसके लिए हम बाकायदा तौर पर इस तरीके की जो भी कॉन्फ्रेंस या ऐसी कोई तजावीज़ात हैं या फिर इस तरीके के जो वफ़द है ना, तो उसको भी हम ख़त्म करते हैं। यही इस बात की वजह बनी थी कि लास्ट वाइसरॉय जो बनाया गया वो इसी मकसद से बनाया गया था कि भाई इनके दरमियान आप सेपरेशन करें, यानी कि अलहदगी कर दें। चूँकि देखा जाए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस इस बात का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसने अदा किया था, इस कॉन्फ्रेंस ने, कि मुसलमान और हिंदू जो है ना वो एक अलग नेशन हो जाए, अलग नेशन बन जाए, सेपरेट नेशन हो जाए। ये इस चीज़ का यूँ समझ लें कि एक पेश ख़ीमा थी, इम्पॉर्टेंट थी ये शिमला कॉन्फ्रेंस। अगरचे आपको नज़र आ रहा है कि ये नाकाम हो गई, लेकिन इसी ने असल में फ़ैसला किया मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। चलें जी, लास्ट वो पढ़ लें बच्ची, ये नहीं, आप नहीं, आपके साथ वाली, आप ही को कह रहा हूँ। हाँ, मैं जो कर रही हैं आप, ऐसे ही समझाऊंगा ना, और कैसे समझा, पढ़ा था आपने। चलें आप पढ़ लें उनके साथ। आवाज़ नहीं आ रही इनको, बातों की आवाज़ तो इतनी तेज़ आ रही थी। आप पढ़ तो रही हैं, फिर पढ़ क्या रही हैं? बातों की आवाज़ तो मुझे साफ आ रही थी। हाँ, पढ़ें आप। पढ़ लिया। नाकामी शिमला कॉन्फ्रेंस की वजह क्या थी असल? आप जानते हैं कि कांग्रेस और इसी तरह मुस्लिम लीग के दरमियान जो गहरे इख्तलाफात पैदा हो गए थे ना, वो इसकी नाकामी का असल वजह बने। बात समझ आ गई स्टूडेंट यहाँ तक? क्या समझ आया? ज़रा सा रिपीट करो, कोई बच्चा खड़े हो गया, एक बच्ची या एक बच्चा खड़ा हो जाए, रिपीट करे इसको।
वरना फिर मैं खुद ही खड़ा कर देता हूँ। थोड़ा समझ लो, मैं आगे पीछे करता हूँ फिर खड़ा करता हूँ तुम लोगों को। देखो, बात यहाँ से आज चली थी, यहाँ से बात स्टार्ट हुई, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 से, ठीक है। ये काम छोड़ दो, ये किस काम में लग गई तुम दोनों, छोड़ दो ये काम बिल्कुल। फिर बैकग्राउंड हमने बताया क्यों शिमला कॉन्फ्रेंस हो रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसमें कौन सी जमातों ने शमूलियत इख्तियार की, ये बताया। फिर आगे चले गए, ऑब्जेक्टिव्स बताए, जिन इश्यूज़ पर डिस्कशन की गई, और वो डिस्कशन जो हुई वो मुसलमानों के मफाद में थी नहीं थी, ये बताया। फिर यहाँ पर मज़ीद ये बताया आपको कि जो कांग्रेस पार्टी थी उनकी तरफ से जो एक ख़तरनाक पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया वो था मज़हब का, यानी कि रिलीजन का। फिर कौन कौन लोग उनकी तरफ से शामिल हुए थे जो बड़े मुमताज़ और पाए के लोग थे, यानी कि स्पेशली बड़े नामज़द किए गए थे इस कॉन्फ्रेंस के लिए। इसी तरह जो कांग्रेस थे उनकी तरफ से कौन से नॉमिनीज़ थे। इसी तरह जो ब्रिटिशर थे उनकी तरफ से कौन था, वाइसरॉय वेवल, ठीक है। फिर इसने जब तमाम मामलात हालात देख लिए तो वो दोनों के बिल्कुल एक दूसरे से उलट थे। यही वजह बनी, उसने इसको डिज़ोल्व किया, और नाकामी की शिमला कॉन्फ्रेंस की असल वजह यही बात बनी कि बिल्कुल अपोजिट हैं दोनों पार्टियां, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पॉइंट पर एक साथ मर्ज होने को तैयार ही नहीं है। तो इस तरीके से मुज़ाकरात ये क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ख़राब हो। अब बताएं कौन बता सकता है, इतना ही बताएं जिस तरह मैंने समझाया। चलें आप खड़ी होके बताएं, चलें, हाँ खड़ी हो जाएं, थोड़ा सा समझाएं क्या यहाँ पर बात हुई है। यहाँ आ जाते हैं पीछे, इधर क्या है ये शिमला कॉन्फ्रेंस। जब इससे पूछ रहा हूँ तो अब तुम बोल रही हो, तुमसे पूछूंगा तो पता नहीं कौन बोलेगी। आ जाओ, अभी तुम थोड़ा बर्दाश्त करो, जमा कर लो अंदर फिर मैं इनसे पहले पूछूं। मैं चाह रहा हूँ ये बताएं ना, ये भी तो हमारे क्लास में ही है ना, इसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। चलो ठीक है, हाँ अब तुम बताओ बैकग्राउंड क्या था शिमला कॉन्फ्रेंस का, क्यों हुई थी। यही नहीं पता तुम्हें, फिर क्या तुम जो बता रही थी वो बताओ। ठीक है तुम बताओ, अब ज़रा खड़ी हो जाओ। चलो ठीक है बैठ जाओ, आप खड़ी हो। क्यों हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस ये तो बताओ। इसने तो सारा उलट ही कर दिया कि ब्रिटिशर तो चाहते ही नहीं थे कि सेपरेशन हो।
इस वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो बात आपकी अलग जगह पे बात की बात है, वो अभी तो वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू लगी हुई है, चल रही है। अभी ये शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, ये इस वजह से मुनक़िद हुई थी कि मुस्लिम से बहुत ज़्यादा एहतजाज कर दिया था उन्होंने शुरू अपने राइट्स के लिए। तो फिर ब्रिटिशर्स को ये अंदेशा हुआ था कि अब एक खाना जंगी की शक्ल सूरत बन जाएगी, यानी कि बरसगीर के अंदर ही एक और जंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ चलें। चुप हो जाओ, तुम उड़ जाओ वहाँ से, यहाँ आ जाओ। सही, ठीक है, माशाल्लाह बहुत हद तक जो है तकरीबन ठीक बताया है। सीआर किधर है? नहीं आई। अच्छा, ये हमें आप ग्रुप बताएं, कौन सा ग्रुप का नंबर है प्रेजेंटेशन का? यार एक अटेंडेंस ना आखिर में लेनी होगी, मुझे जाना है, बोलना नहीं किसी को। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करके ना इसके बाद ग्रुप वाइज ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखनी है। कोशिश करिएगा थोड़ी थोड़ी वीडियो बना लें, जो जो एक एक पार्टिसिपेंट आता रहे मुझे बना के भेजिएगा। यही हो गया, बाकी रहेगा भाई। ग्रुप 1, 2 और 3 ये हो गए, और ग्रुप 10 तक हो गया। ग्रुप नंबर 4 किसका है, जल्दी बताओ। 7 भी हो गया, सिर्फ 4 रह गया, 5 रह गया। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4 आ जाए भाई इधर। क्या नाम है ग्रुप 4 के? आयशा ताहिर और अफशा काशिफ। तो यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं हुआ व्हाट्सएप पे? अच्छा, ग्रुप नंबर 5 अरीबा, उम्मे अहमद, शगुन, अलिशबा, जवेरिया। ग्रुप 6 तैयबा, फलक नाज, हिरा अहमद, एलिया हुसैन। ग्रुप 7 हो गया। ग्रुप 8 अबीहा, अदनान, हानिया, जुनैरा, मोहम्मद अली, दक्षा। मैंने कहा तो था कि रिपीट करना। मैंने आप दोनों के अलावा बाकी को कहा था ना, इन दो के अलावा बाकी का है ग्रुप 8 वाली। एक तो ये बैठे हुए हैं और दूसरे कौन? बाकी को तो मैंने रिपीट को कहा था, रिपीट करने को। ग्रुप 9 उशना, तनवीर, इमाला खान, ईशा ईमान, तस्नीम, महक। ये कहाँ है? चलें आ जाए, अपनी पीपीटी ओपन करें।